हेलो एवरीवन। वाउचर नंबर कैसे सेट किया जाता है, इस सीरीज में आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं कुछ आपको पहले इनवॉइसेस दिखाता हूँ, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में समझ सकें और रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है वो हमें क्लियर हो सके। देखिए, यहाँ पर ये एक सेल्स का इनवॉइस बना हुआ है और इसमें जो इनवॉइस नंबर है वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है SHB फिर स्लैश 456/N20। इसी प्रकार मैं आपको एक इनवॉइस और दिखाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो हम क्लियर करेंगे। देखिए, इस इनवॉइस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है वो मेंशन किया हुआ है SL/112। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप लोग टेली में काम करते हैं तो इनवॉइस नंबर इस प्रकार से नहीं आता। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम वाउचर्स में चलते हैं और यहाँ F8 बटन प्रेस करते हैं सेल्स इनवॉइस को बनाने के लिए। जैसे आप सेल्स इनवॉइस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको वाउचर का सीरियल नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिलेगा, 1। अब जैसे आप इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे तो सीरियल नंबर 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, 4, ये क्रम कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है ऑटोमेटिक। लेकिन हम जो सेल्स का जो ये सीरियल नंबर है, इनवॉइस नंबर है, वो कुछ इस प्रकार से चाहते हैं जो मैंने आपको अभी सैम्पल के तौर पर कुछ इनवॉइसेज में दिखाया है। तो आज का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली पर आना है और उसके बाद आप एल्टर में चलें, वाउचर टाइप को सिलेक्ट करें, एंटर बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपको उस वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप ये चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में मैंने लास्ट पार्ट में आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हमें कब यूज़ करना चाहिए, उसको यूज़ करने से हमें क्या फैसिलिटी मिलती है वो बताया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑटोमेटिक को ले लेते हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर सेट एल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो उसको इस ऑप्शन को यस करें, एंटर बटन प्रेस करें। उसके बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर में आपको इनवॉइस दिखाता हूँ। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर करें कि SHB और स्लैश लिखा हुआ है, ये अलग पार्ट है। 456 जो कि वाउचर का सीरियल नंबर है, ये अलग पार्ट है। स्लैश के बाद में 20 लिखा हुआ है, ये अलग पार्ट है। दैट मीन्स इस इनवॉइस नंबर के अंदर 3 पार्ट अलग अलग है। SHB स्लैश अलग है, 456 स्लैश अलग है और 20 अलग है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे सेट होता है, वाउचर नंबर कैसे सेट होता है, वो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। स्टार्टिंग नंबर लिखा हुआ है जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाउचर नंबर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं वहाँ से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि वाउचर नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 500 से। 500 आपको यहाँ पर टाइप करना है। और इसी सीरीज़ में जो हमारे नेक्स्ट पार्ट रहेंगे उसमें विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, प्रीफिल विथ 0, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट अभी के लिए आपको एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर है, वहाँ पर दोबारा से आपको 500 टाइप करना है और उसके बाद आपको आना है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में आपको फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है वो आपको स्टार्टिंग डेट भी आप दे सकते हो, या फिर आपको प्रीफिक्स कौन सी डेट से चाहिए वो डेट भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। फिलहाल हमने फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दे दी। अब प्रीफिक्स में ये बताना है कि आपको वाउचर नंबर, देखो वाउचर नंबर आपने कितना दिया, 500। अब इस 500 से पहले आपको क्या चाहिए वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसा कि इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो यहाँ पर हमें चाहिए SHB। SHB को कैसे लेके आएँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है प्रीफिक्स में SHB, राइट। SHB के बाद में आपको स्लैश लगाना है और उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस करके सफिक्स डिटेल्स के ऊपर आना है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल की स्टार्टिंग डेट रखेंगे या कोई भी डेट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो। उसके बाद में आता है यहाँ पर सफिक्स में पर्टिकुलर में। तो पर्टिकुलर में हम क्या करेंगे कि हम इस इनवॉइस की बात करें तो 456 की जगह मैंने वाउचर नंबर लिया है 500। तो आपको क्या करना है, स्लैश के बाद में आपको 20 टाइप करना है या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल मैंने स्लैश दिया और मैं यहाँ पर इसकी जगह 2023 यहाँ पर टाइप करता हूँ। तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि स्टार्टिंग नंबर में मैंने 500 लिखा, रीस्टार्टिंग नंबर में जो स्टार्टिंग नंबर है वहाँ पर अगेन 500 लिखा, प्रीफिक्स में SHB और सफिक्स में हम फाइनेंशियल ईयर 2023 को यहाँ पर टाइप करते हैं। एंटर बटन आपको प्रेस करना है, आपको Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। बस आपका काम हो गया। जब आप वाउचर में आएंगे यहाँ पर सेल्स इनवॉइस को बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अब आपका प्रीफिक्स है वो SHB हो गया। स्लैश के बाद में 500 हमने सीरीज़ ली थी,
ठीक है, नंबर हमने खुद ने डिसाइड किए थे एंड आफ्टर दैट स्लैश के बाद में जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो हमने लिखा। तो इस प्रकार से आप किसी भी वाउचर का जो सीरियल नंबर है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो चुका होगा। फिर भी किसी प्रकार की यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी प्रकार के और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, यदि इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें। और इसी सीरीज़ के कुछ पार्ट्स जो हैं वो और आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।